हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाई। यह दोहा है कबीरदास जी का। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण काव्य परंपरा के एक प्रमुख संत कवि हैं और इस दोहे के माध्यम से उन्होंने यह बतलाया है कि जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। और इस तरह से यहाँ पर हम उनका अद्वैत दर्शन देखते हैं, जहाँ पर आत्मा को परमात्मा का ही अंश माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के हर कण में ईश्वर का वास है और इस संसार में जिस किसी जीव की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर को त्याग कर परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसी तथ्य और सत्य को कबीरदास जी ने इस दोहे में प्रस्तुत किया है। हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह मैं इस दोहा को सबसे पहले पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद मैं पंक्ति की व्याख्या करूंगी। व्याख्या के पहले प्रसंग की भी चर्चा होगी और अंत में इसका विशेष भी बताऊंगी। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। और कबीरदास से संबंधित बहुत से वीडियो जो मेरे चैनल पर अपलोड हैं, उन सभी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने क्लास 12 के थर्ड सेमेस्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट भी तैयार किया है, जहाँ पर थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जितने भी पाठ हैं उनसे संबंधित वीडियो को मैं अपलोड करूंगी। वहां पर आपको थर्ड सेमेस्टर से संबंधित सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाई। तो अब चलिए कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। इसे आप स्क्रीन में देखें। देखिए पहला शब्द क्या है? हेरत हेरत। हेरत हेरत का अर्थ होता है ढूंढते ढूंढते, यानी हेरना यानी ढूंढना। हिराई, हिराई का अर्थ क्या है? खो जाना। आप लोगों ने देसी भाषा की बोलचाल में इस शब्द का प्रयोग देखा होगा। हम लोग अपने घर में भी कहते हैं यह सामान हिरा गया। यह इसके बाद है बूंद। बूंद यानी जैसे जल की एक बूंद होती है, लेकिन यहाँ पर बूंद का विशेष अर्थ है, यह आत्मा का प्रतीक है। समानी, समानी यानी समा जाना, मिल जाना। इसके बाद है समुद्र। समुद्र यानी समुद्र। यहाँ पर समुद्र जो है परमात्मा का प्रतीक है। सोकत, सोकत का अर्थ है उसे कैसे। हेरी मतलब ढूंढने, जाई मतलब जाना। तो ये हैं कुछ कठिन शब्द के अर्थ, जिसके अर्थ को जान लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अर्थ को समझे बिना आप पंक्ति का अर्थ भी नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए अब इसका मैं प्रसंग समझाती हूँ। तो इस दोहा का प्रसंग यह है कि जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। जैसे कि कबीरदास जी का एक दोहा है ना, जिसकी व्याख्या मैंने पहले प्रस्तुत की है, 8 नंबर दोहा। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी तेरे नाव परी, जित देखूं तित तू। इस दोहे का अर्थ जो है ठीक इसी तरह से है। यहाँ पर भी ईश्वर और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता है। किस स्थिति में? जब आत्मा परमात्मा की भक्ति में डूब जाती है, जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, तब आत्मा और परमात्मा का भेद समाप्त हो जाता है। उस समय मनुष्य के भीतर और बाहर हर जगह क्या दिखाई देता है? ईश्वर दिखाई देता है। ठीक यही स्थिति यहाँ पर भी है, यही बात यहाँ पर भी है कि जीवात्मा जब परमात्मा की भक्ति करती है, उसमें लीन हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में जीवात्मा और परमात्मा का भेद समाप्त हो जाता है और अद्वैत की स्थापना होती है। तो ये है इस दोहा का प्रसंग। अब देखिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। हेरत हेरत हे सखी। ये सखी कौन है? जीवात्मा। जैसे आप संसार में रहते तो आपके मित्र कौन है? ठीक आपके समान ही एक व्यक्ति, तो हम सभी जीवात्मा हैं। तो यहाँ कबीरदास जी जीवात्मा रूपी सखी को संबोधित करते हैं। क्या संबोधित करके कहते हैं? देखिए, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई। ईश्वर की खोज करते हुए, ईश्वर को ढूंढते हुए कबीरदास जी की स्थिति क्या हुई है? कबीरदास जी स्वयं खो गए हैं। तो कबीरदास जी स्वयं कहाँ खो गए हैं? ईश्वर में खो गए हैं, ईश्वर में तल्लीन हो गए हैं, उसमें डूब गए हैं।
जब मनुष्य आरंभिक अवस्था में ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करता है तो क्या होता है, ईश्वर की समझ उसे नहीं आती है, क्योंकि उसके मन में अहंकार का निवास होता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य के मन से अहंकार समाप्त होता जाता है, मनुष्य ईश्वर के करीब पहुंचता है। और ऐसे स्थिति में जब उसके हृदय से संपूर्ण रूप से अहंकार का विनाश हो जाता है, मन से बुरे भाव निकल जाते हैं, तो वह मनुष्य ईश्वर में तल्लीन हो जाता है, डूब जाता है। जैसा कि कबीरदास जी का एक दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। मैं मतलब अहंकार। जब तक मनुष्य के हृदय में अहंकार का भाव होता है तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जब मनुष्य के हृदय से अहंकार समाप्त हो जाता है तब ईश्वर की प्राप्ति होती है, तब स्वयं ईश्वर हृदय में निवास करते हैं। यहाँ पर भी यही बात है कि कबीरदास जी एक जीवात्मा है जो बुरे कर्मों में बुरे भाव को लिए हुए हैं, और उस स्थिति से वे ईश्वर की खोज करना आरंभ करते हैं। तो एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जब उनके हृदय से अहंकार बुरे भाव समाप्त हो जाते हैं, और उस स्थिति में क्या होता है कि ईश्वर को ढूंढते ढूंढते वे ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, तभी तो ईश्वर में डूब जाते हैं। और इस स्थिति में कबीरदास जी स्वयं को ही नहीं ढूंढ पाते हैं, उनका अस्तित्व तो ईश्वर में विलीन हो गया, उनका अस्तित्व ईश्वर के साथ एकाकार हो गया, तो वे अपने अस्तित्व को कैसे ढूंढ पाएंगे। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, रहा कबीर हिराई। कबीरदास जी का अस्तित्व क्या हुआ, हिरा गया, यानी समाप्त हो गया, खो गया। कहाँ खो गया, ईश्वर के अस्तित्व में, ईश्वर की सत्ता में विलीन हो गया। इसके बाद देखिए, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाई। यहाँ पर कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि कबीरदास जी या कोई भक्त जिसके हृदय से अहंकार समाप्त हो गया हो और उसका अस्तित्व जो है ईश्वर में विलीन हो गया हो, ऐसे में इसकी तुलना वे किससे करते हैं, बूंद और समुद्र से। जैसे आप लोगों ने देखा होगा समुद्र कितना विशाल होता है, उस विशाल समुद्र में अगर जल की एक बूंद समुद्र में जाकर मिल जाए तो आप क्या पुनः उस बूंद को ढूंढ पाएंगे, नहीं ढूंढ पाएंगे ना, क्योंकि उस बूंद का अस्तित्व समुद्र में इस तरह से विलीन हो जाएगा कि आप उसके अस्तित्व को चाहकर भी उससे अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक यहाँ पर भी यही स्थिति है, जीवात्मा बूंद है और समुद्र कौन है, परमात्मा। तो परमात्मा के अस्तित्व में जीवात्मा का अस्तित्व विलीन हो गया। इसी तरह से जब किसी भक्त के हृदय से अहंकार समाप्त हो जाता है, उसकी सत्ता और उसका अस्तित्व ईश्वर में विलीन हो जाता है। ऐसे में भक्त के अस्तित्व को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहा है, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। उसे कैसे ढूंढा जाए, आप उसे ढूंढ नहीं सकते हैं। समुद्र में अगर जल की एक बूंद मिल जाए तो उस जल को ढूंढना बड़ा असंभव कार्य है। ठीक उसी तरह से जब जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है तो फिर जीवात्मा के अस्तित्व को ढूंढना बड़ा ही कठिन कार्य है, असंभव कार्य है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, सोकत हेरी जाए, उसे कैसे ढूंढा जाए, ये ढूंढना बड़ा दुष्कर है, बड़ा कठिन कार्य है, असंभव कार्य है। यहाँ पर कबीरदास जी ने बतलाया है कि जैसे कि समुद्र अत्यंत विशाल है, ठीक उसी तरह से परमात्मा भी सर्वव्यापी है। परमात्मा का वास हर जगह है, प्रकृति के कण कण में ईश्वर का वास है और इसे हमें समझने की आवश्यकता है। लेकिन जब तक हम अज्ञानता से घिरे होते हैं, जब तक हम माया मोह के अंधकार में फंसे होते हैं, जब तक हमारे हृदय में अहंकार जैसी बुरी भावनाएं होती है, तब तक हम ईश्वर को समझ नहीं पाते हैं, उनके अस्तित्व को पहचान नहीं पाते हैं, ईश्वर के अस्तित्व में खुद को समाहित नहीं कर पाते हैं। लेकिन ईश्वर को ढूंढने की प्रक्रिया में जब हमारे हृदय से, हमारे मन मस्तिष्क से अज्ञानता का पर्दा समाप्त होता है, माया मोह का अंधकार समाप्त होता है और अहंकार जैसी बुरी भावनाएं समाप्त होती है, तो जीवात्मा का अस्तित्व जाके परमात्मा में लीन हो जाता है। और ऐसी स्थिति में आत्मा को परमात्मा से अलग करना संभव नहीं है। इसी सत्य को, इसी तथ्य को कबीरदास जी ने इस दोहा में प्रस्तुत किया है। कबीरदास जी का अद्वैतवाद से संबंधित एक और दोहा है
जिससे संबंधित वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, इसे आप जरूर देखें। वह दोहा है, जल में कुंभ कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहियो ज्ञानी। आप इस उदाहरण से भी इस बात को समझ सकते हैं कि अद्वैत दर्शन क्या है। देखिए, जैसे एक मिट्टी का घड़ा है, अब मिट्टी के घड़ा में आपने पानी भर दिया और उस घड़ा को जाके किसी तालाब, किसी नदी, जहाँ पर जल है वहाँ आप उसे डुबा दीजिए। तो आरंभ में क्या होगा, घड़ा के अंदर पानी दिखेगा और घड़ा के बाहर दिखेगा। उन दोनों के बीच एक मिट्टी की दीवार है जो घड़ा है। ये दीवार या मिट्टी का घड़ा क्या है, यही तो हमारा शरीर है, जिसमें अज्ञानता है, माया मोह है और अहंकार है। लेकिन यदि आप उस घड़ा को तोड़ दीजिए तो क्या होगा, अंदर, घड़े के अंदर का जल जो है वह बाहर के जल से मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से हमारे शरीर में जो बुरी भावनाएं हैं, इनको अगर आप समाप्त कर देते हैं तो हमारे शरीर में स्थित आत्मा किसमें विलीन हो जाएगी, परमात्मा में। यानी हमारे शरीर के अंदर आत्मा का निवास है और हम इस शरीर के बाहर ही किसका निवास है, परमात्मा का। और यह आत्मा किससे मिलना चाहती है, परमात्मा से। तो जब तक नहीं मिलती है तब तक द्वैत है, लेकिन जब मिल जाती है तो ये क्या हो जाता है, अद्वैत हो जाता है। यानी दोनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं, जीवात्मा और परमात्मा मिलकर एक हो जाते हैं। तो अब चलिए इसके विशेष की बारी। हमेशा की तरह आपको स्क्रीन पर एक एक करके सारा विशेष जो है लिखा हुआ मिल जाएगा, इसे आप अपने कॉपी में जरूर लिख लें। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि विशेष आप लोगों को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी पंक्ति की व्याख्या करने के बाद विशेष लिखना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसे आप जरूर लिखें। और मैं विशेष इसलिए भी आप लोगों को लिखा देती हूँ क्योंकि यह वीडियो सिर्फ क्लास 12 के बच्चे देख रहे हैं ऐसी बात नहीं है। जिसके सिलेबस में भी, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, उनके सिलेबस में अगर यह दोहा है तो उनके लिए तो यह बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब बच्चे ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, एमए में पढ़ते हैं, तो वे जब किसी दोहा की व्याख्या करते हैं तो उन्हें विशेष तो खास करके लिखना होता है। मुझे भी विशेष के बारे में जानकारी कहाँ मिली, कॉलेज में मिली। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब तक इसका मुझे इतना ज्ञान नहीं था। कॉलेज की पढ़ाई करते वक्त, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करते वक्त मेरे जो प्रोफेसर थे, उन लोगों ने जब किसी पंक्ति की व्याख्या को प्रस्तुत करने के बाद जब विशेष को समझाया और यह बतलाया कि विशेष लिखना अत्यंत जरूरी है, तब यह बात मेरे दिमाग में हमेशा के लिए घर कर गई। आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं हमेशा यह कोशिश करती हूँ कि किसी भी पंक्ति दोहा की व्याख्या के बाद विशेष अवश्य लिखवा दूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर अवश्य करें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।